आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 में स्टार्टिंग का 4 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 वाला और क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो कविता ने बोला है, अगर 2 भी कर लोगे ना आप लोग, बेटा वहाँ मत ध्यान दो, जैसे पढ़ते हो ना वैसे ही पढ़ो नॉर्मली। वो मेरे लिए यूजफुल है, आगे मैं उसको बच्चे लोग को दिखा सकता हूँ, इसलिए बोलो एनर्जी मेरा उतना ही जाएगा इसके लिए। तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये चारों पेपर में सिर्फ 1 मार्क्स के लाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दो कैसे इसको सॉल्व करोगे। ये आप लोगों को पहले से भी पता है कि पहले वाले नंबर को हम लोग T1 बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं T2, इसको बेटा T3, यहाँ पे क्या दिया T4 दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि यहाँ पे T3 का, सॉरी T3 नहीं T1 होगा, रॉन्ग लिखा। ठीक है, यहाँ पे कितना T1 होगा। ठीक है, अच्छा T1 इसमें से कौन है, पहला वाला -3 ना, तो डब्बे में कितना लिखोगे -T3 दिया है पक्का। तुम स्टॉप मत कर बेटा, तू कंटिन्यू कर, तो मत ध्यान दो, हो रहा है होने पे। वो T1 है बेटा, बुक को करेक्शन कर लेना, T3 नहीं आएगा, ठीक है T1 ही रहेगा। ठीक है चलो, T1 का वैल्यू कितना है -3। T2 मतलब कौन सा नंबर होता है, दूसरा कौन है -8, तो यहाँ पे कितना लिखोगे -8। T3 मतलब तीसरा कौन है -13, तो -13। T4 मतलब कितना -18। इतना अगर आप फील करते हो ना बेटा, तब जाके तुमको हाफ मार्क्स मिलेगा। अब नीचे T2 माइनस T1 यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाओ। दूसरा कौन है -8। यहाँ पे बॉक्स कितना दिया बेटा, 1 ही दिया, तो बहुत आपको आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लिखने के लिए ना साइड में पहले सॉल्व कर लो। T2 मतलब कौन -8, फिर तुम माइनस करोगे T1 मतलब कितना -3, ये -3 तुम्हारा ऐसे ही, -8 को रहने दो, माइनस प्लस, ये कितना 3, माइनस प्लस क्या होता है -8 में से 3 गया तो 5, बड़ा नंबर कौन है 8, माइनस है तो माइनस, मतलब इस डब्बे में तुमको क्या लिखना बेटा -5 लिखना है। बहुत बच्चे ना बेटा ये वाला लिख देते हैं, तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स कितना दिया, 1 ही है ना, तो वो 1 ही नंबर के लिए, तो किसके लिए, वो तुम्हारे आंसर के लिए। तो बॉक्स में कितना आएगा -5। यहाँ पे क्या करना है T3 माइनस T2 मतलब कितना -13, इसे भी हल करो, -13 माइनस T2 मतलब कौन -8, तो -8 को ऐसे डब्बे में पैक करो, -13 रहने दो, माइनस प्लस, ये कितना 8, प्लस माइनस 13 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा 5 ना, 13 बड़ा नंबर है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कितना आएगा -5। अब तुमको निकालना है बेटा A क्या होता है, पहले वाले नंबर को ही A बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, पहले वाले नंबर को A बोलते हैं। तो पहला वाला नंबर कितना है -3, यहाँ पे कितना लिखोगे -3। D मतलब क्या, घटाते समय जो तुमको उत्तर मिलता है, तो हम लोगों ने घटाते समय कितना निकाला -5, यानी D का मान कितना होगा -5। घटाते समय जो आंसर निकालते हो उसी को हम लोग D बोलते हैं। ये इतना बॉक्स कंप्लीट करोगे ना पेपर में, तब जाकर तुमको मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आना चाहिए बेटा। ठीक है, 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन नहीं, 2 मार्क्स का ही है। यहाँ पे आ जाओ, इस वाले बॉक्स में धनुष क्या आएगा बेटा, पहले वाले बॉक्स में, शांत रहो, 70 राइट है ना, कितना आएगा बेटा 70 आएगा, क्योंकि T1 मतलब पहला नंबर कितना है 70, 7 या दूसरे में कितना आएगा T2 में 60, कविता तीसरे में कितना आएगा बेटा 50, कितना आएगा 50। अच्छा यहाँ पे देखो डॉट करके लिखा हुआ है, डॉट का मतलब क्या होता है पता है, आगे कंटिन्यू है बेटा, तो यानी कि ये 40 बच रहा है ना, तो 40 के लिए T4 देना चाहिए था, उसने नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे डॉट किया है। डॉट का मतलब क्या होता है, ये सवाल बेटा आगे कंटिन्यू है, तो छोड़ दो, नहीं दिया तो तुमको करने की जरूरत नहीं है। ए मतलब पहला वाला नंबर, बताओ पहला नंबर कौन है 70, यहाँ पे कितना आएगा 70। अभी तुमको पता है D कहाँ से मिलता है, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाने पे D मिलता है, तो 60 में से 70 घटाओगे, 60 में से 70 कितना आएगा 10 नहीं बेटा -10 आएगा। बड़े में से दूसरे में से पहले वाले को घटाया जाता है। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं, देखो क्या गलती करते हैं। अब जैसे नौसाद ने बोला कि 70 में से 60 घटाओगे, अच्छा 70 में से 7 मतलब क्या, पहले वाले को हम लोग T1 बोलते हैं, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं T2। T1 माइनस T2 ये कहाँ फॉर्मूला तुमने देखा बेटा, फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1 होता है ना, तो T2 माइनस T1 अगले वाले में से पिछले वाले को घटाया जाता है, बड़े वाले में से छोटा, तो 60 में से 70 को घटाओगे, 50 में से 60 को घटाओगे, 40 में से 50 को घटाओगे, तो 60 में से 70 घटाओगे तो 10 आएगा। लेकिन याद रखना, जब देखो T2 मतलब कौन 60,
तो T2 की जगह पे 60 रख दो, माइनस T1 मतलब कितना है 70, यहाँ पे रखोगे 70। अब बताओ 70 में से 60 गया तो 10, बड़ा नंबर कौन है 70 है ना, माइनस है तो माइनस। बहुत बच्चे बेटा माइनस नहीं लिखते, मुझे पता है, जैसे नौसाद ने बोला ना, अक्सर काफी बच्चे यही सोच के कंफ्यूज होते हैं। आपको बेटा ये दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाना है, तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाना है, चौथे वाले में से तीसरे वाले को घटाना है, तीनों में से किसी एक को घटाओगे ना तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये गलती कभी मत करना। फिर चाहे ये जैसे 60 छोटा है 70 बड़ा है, तो छोटा बड़ा ध्यान मत दो। तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो 60 में से 70 घटाने में कितना आएगा 10, 10 नहीं माइनस 10। यहाँ पे कितना लिखोगे -10। बहुत बच्चे बेटा माइनस को लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि वो लोग सॉल्व नहीं करते, वो लोग ना कैजुअली निकालते हैं ऐसे ही। 60 में से 70 गया तो 10 आ गया, जैसे भी आप लोगों ने बोला 60 में से 10, माइनस को ध्यान ही नहीं दिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तब माइनस तुमको पता चले कि बड़ा नंबर तो 70 है तो माइनस। इस तरीके से तुमको करना है। जो बॉक्स वाला क्वेश्चन जितना इजी दिखता है ना उतना इजी होता नहीं बेटा, कुछ ना कुछ वो आपके चैलेंज करके देगा। बस आप लोग उसको नजरअंदाज करते हो, अरे ये बॉक्स से काफी इजी होगा, मैं आसानी से कर सकता हूँ, इसके लिए कॉपी करो। बाकी 2 भी अटेंड कर लेना। एक क्लास में गिरा हुआ था बेटा, किसी का आप लोगों में किसी का है क्या? नहीं ना, बच्चे वो वाले क्लास में गिरा हुआ था, मतलब किसी गए वो गिरा हुआ। क्लीन आ रहा है ना पूरा? तो कैमरा क्लीन है इसका ना, तो फिर कोई वो DSLR की जरूरत नहीं है, उसे कैच कर लेते हो। हाँ, इसका बैटरी चलता है 3 घंटा चलता है, आराम से बनाता है। ये 750 का ही है। चलेगा, इश्यू नहीं है, मेरा वॉइस क्लियर आएगा उसके अंदर, माइक लगाया ना। डायरेक्ट अपलोड करता हूँ, एडिटिंग नहीं। वही जब फालतू बीच बीच में हो जाता है, जैसे बोल देना, तो वो तो चलता है। अभी कितना एडिट करूँ, 1 घंटा जाने तो जा रहे तो लाइव जाने, वही एनर्जी मेरा उतना ही जाएगा। इससे अच्छा थोड़ा यूट्यूब पे भी जाए, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। शाम को बनाता हूँ, लेकिन शाम को क्या बच्चे बहुत भरे रहते हैं, तो थोड़ा गर्मी होने लगता है। चौथा चैप्टर GST है ना, GST, इसके बाद चौथा चैप्टर GST है। हाँ, उसका 2 वीडियो बना के डाल चुका हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 में 5 क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, 2 बाकी है। GST बहुत कठिन है, GST हर कोई नहीं बना पाता है, बहुत हार्ड चैप्टर है। तुम लोग के साथ भी बनाऊंगा GST, बस लैंग्वेज हिंदी में रहेगा। अरे फटाफट आगे, ठीक है, चल हुआ रे कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये पांचों का पांचों क्वेश्चन एक ही पैटर्न से है। और पहले बता देते हो बेटा, ये बोर्ड में बहुत बार आता है 2 मार्क्स के लिए। लगभग 10 साल का पेपर उठाओगे ना, कम से कम तुमको 7 बार देखने को मिलेगा। 10 साल के पेपर में 7 बार देखने को मिलेगा। मतलब बोलते हैं ना कि मान लो 3 साल में से 2 साल में से 1 बार तो आया ही होगा, ऐसा। तो ये ऑप्शन है बहुत बच्चे लोग को ये नंबर कैरी करने का। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन का नाम क्या है? पेपर में बोला जाता है ना बेटा कि पद निकालो, पद ज्ञात करो। पद मतलब क्या? देखो पेपर में बोला जाएगा, देखो 28वां पद ज्ञात करो, 28वां पद ज्ञात करो। या पेपर में बोला जाएगा 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। आपको पेपर में ना बेटा पद निकालने को बोला जाएगा, ठीक है। इसे 28वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, ये पद के बारे में आपको पढ़ना है। 28वां और अभी किसका है? अरे यार कैसे टाइम पे फोन करते हैं, ठीक है। तो पेपर में ऐसे ही बोला जाएगा आपसे 28वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो बेटा। अगर पेपर में कभी भी आपसे बोला जाता है ना 28वां पद ज्ञात करो, 28वां मतलब होता है ना बेटा T28, ध्यान रखना बेटा T28। अगर बोला जाएगा 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद का मतलब क्या होता है? T20, क्या होता है?
T20। अगर मैं आपसे बोलूं कि 40वां पद ज्ञात करो, कौन सा पद? 40वां पद ज्ञात करो, तो जहां पे 20 है वहां पे कितना आएगा? 40। अगर मैं बोलूं कि 25वां पद ज्ञात करो, तो जहां पे 20 है वहां पे कितना आएगा? 25। अब इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आपको 2 मार्क्स को देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ना एक फॉर्मूला आपकी मदद करेगा। वो फॉर्मूले का नाम क्या है? देखो, उस फॉर्मूले का नाम है बेटा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये एक फॉर्मूला है जो आपकी मदद करेगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर में तुमको 3 चीज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा पता है? a n d। अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ना, तो तुम्हारे पास में 3 चीज होना चाहिए। वो 3 चीज कौन है? a, d और n। a और d कहां से निकालते हो? जहां से तुमको नंबर दिया जाता है 2 4 6 8, वहां से क्या निकालते हो? a और d। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो बेटा t के बगल में जो नंबर होता है ना, बगल में ये जो नंबर है ना बेटा, इसी को हम लोग n बोलते हैं। भूलना मत, लाइफ में दिमाग में बात बैठा के रख लो कि t के बगल में जो नंबर होता है ना बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। ठीक है, जो चीज तुमको निकालने को कहा जाता है ना, उसी को n कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए करना है, और ये क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा। अगर इसका नाम होता है बेटा, ये बहुत बच्चे बोलते हैं इस फॉर्मूले का नाम क्या है, तो इस फॉर्मूले का नाम बेटा Tn का फॉर्मूला। क्या नाम है? Tn का फॉर्मूला, यानी Tn का सूत्र। अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे एक दूसरा फॉर्मूला है, उसका नाम है Sn का फॉर्मूला। तो ये आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा। देखो ऐसे करके, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 के अंदर। बट अभी हम लोग करने वाले 3.2, तो उसके अंदर सिर्फ यही फॉर्मूला आपकी पूरे क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा। तो चलो ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो पहले। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, जांच करो। अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो कौन सा पद ज्ञात करो बेटा? 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। अच्छा ठीक है, पहले नंबर क्या क्या दिया हुआ है लिख लेता हूं। नंबर क्या क्या दिया हुआ है? -12, -5, इसके बाद 2, 9, 16, 23, 20, ये आपको नंबर दिया है। और क्वेश्चन बोलता है कौन सा पद याद करो बेटा? कौन सा पद? यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। आप अच्छा, आपके बुक में 30 दिया होगा ना? नहीं, आप 30 नहीं, आई थिंक 20 ही होना चाहिए, 30 नहीं होगा। 16, 23, 20 आ गया। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हो? हाँ अच्छा, मुझे लगा वो बोल रहे तुम। वो तो सही है, वो 30 ही है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, वो 20वां पद ज्ञात करो, तो चिल्ला रहा हूँ मैं। लास्ट में क्या लिखा बोला है? 20वां पद ज्ञात करो। तो कौन सा पद निकालना है? 20वां पद ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, और मैंने आपको बताया था बेटा कौन सा फॉर्मूला मदद करेगा? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। कई बार तो पेपर में पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए ये फॉर्मूला। तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ ज्यादा कठिन नहीं, फॉर्मूला बहुत ईजी है। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये सवाल के अंदर आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है। लेकिन इस सवाल में ना एक प्रॉब्लम है। ये सवाल आपसे क्या पूछा है पता है? इस सवाल में 2 सवाल पूछे गए। पहला, चेक करके बताओ कि जो दिया गया सवाल है वो अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। सीधा बेटा, पहले क्या बोला गया है? चेक करके बताओ कि ये जो दिया गया सवाल है ये अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तब जाके तुम क्या करोगे? 20वां पद ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा बेटा। अब अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं ये कैसे चेक करते हो? प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 में किए थे ना, कैसे करते हो? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाओ, तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाओ, मतलब अगले वाले में से पिछले वाले को घटाओ, और घटाते समय सबका उत्तर सेम आना चाहिए। अगर सबका उत्तर सेम आएगा तो यह अंकगणितीय श्रृंखला है। पहले इतना करो, उसके बाद में तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो इस क्वेश्चन में तुमसे 2 सवाल पूछा गया। आई थिंक ये क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स का है, तो पेपर में मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन ज्यादातर आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला ये सिर्फ 2 मार्क्स से क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन जो है ना 3 मार्क्स है, क्योंकि इसके अंदर 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला, इसकी जांच करो कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। चलो ठीक है, जांच करते हैं। तो याद करो, हम लोग जांच करने से पहले यहाँ पे कॉर्नर में बैठे लिखो पहले हल, और हल के बाद में हम लोग क्या लिखते हैं? माना। पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं? T1। माना
T1 बराबर -12, T2 बराबर कितना बेटा -5, T3 बराबर कितना है 2, T4 बराबर कितना 9, T5 बराबर कितना 16, T6 बराबर कितना 23 और T7 बराबर कितना 30। इतने सारा नंबर हम लोग लिखिए। अब अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, कैसे जांच करते हो? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाओ, तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाओ, चौथे वाले में से तीसरे वाले को, कैसे घटाते रहो। ठीक है, दूसरा मतलब कौन बेटा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 मतलब कितना -5 माइनस T1 मतलब कितना -12। देखो -5 को रहने दो, माइनस माइनस प्लस, ये कितना 12। अच्छा प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 गया तो 7। चलो एक आ गया। अब क्या करोगे T3 माइनस T2, दूसरे में से पहले वाले को घटाए, अब तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाओ। T3 मतलब कितना 2 माइनस T2 मतलब -5, तो -5 ऐसे डब्बे में। देखो ये 2 को रहने दो, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5, 5 और 2 कितना 7। अब तीसरे वाले में से दूसरा ना, अभी चौथे वाले में से तीसरे वाले को, तो T4 माइनस T3, चौथा वाला कितना है 9 माइनस T3 कितना है 2, 9 में से 2 गया तो कितना आएगा, 9 में से 2 गया 7, ये भी निकल गया। अब क्या करो T5 माइनस, पांचवें में से कौन घटाओगे चौथा, पांचवा कितना बेटा 16, 16 में से 9, 16 में से 9 गया तो भी कितना आएगा 7। अब बेटा छठवें में से पांचवा घटाओ, छठवा कौन है 23, 23 में से कितना घटाओगे 16, कितना आएगा 7। अब कौन सा सातवें में से छठवा घटाओ, तो सातवां कौन है 30 माइनस 23, कितना आएगा 7। क्या सबका उत्तर सेम आ रहा है? साजिया सबका उत्तर सेम आ रहा है बेटा, सेम आ रहा। जब सबका उत्तर सेम आता है तब हम लोग कहते हैं कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है। लेकिन ये जो सबका उत्तर सेम निकालते हो ना, इसी को हम लोग डी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डी। और डी को हम लोग बोलते हैं सामान्य अंतर। तो आप लिखोगे इस क्वेश्चन में सामान्य अंतर डी समान है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। एक बात दिमाग में बैठा लेना बेटा, अगर माइनस करने पे सबका आंसर सेम नहीं आता ना, तो उस सवाल में से कभी भी डी का मान नहीं निकलता। डी का मान तब निकलता है जब घटाने पे सबका उत्तर सेम आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी। और इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य अंतर। डी का दूसरा नाम क्या है? सामान्य अंतर। तो यहाँ पे लिखो कि सामान्य अंतर डी समान है, सामान्य अंतर, ठीक है, डी समान है, इसलिए दी गई श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला है बेटा? अंक गणितीय, ठीक है, श्रृंखला है। इतना तुमको करना था, इतना करने पे 1 मार्क्स मिलता है बेटा। अब तुमको कौन सा पद निकालना है? 20वां पद। अच्छा 20वां पद निकालने के लिए ये सूत्र इस्तेमाल करना है, लेकिन ये सूत्र इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास में 3 चीज होना चाहिए। कौन सा 3 चीज है वो? ए, डी और एन। ये 3 चीज कंपलसरी है। ए निकाल सकते हो क्या? पहले वाले नंबर को तो ए बोलते हैं, तो इसका मतलब, अच्छा ए को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम पद। पता है ना बेटा, प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद बराबर, और ए को हम लोग क्या बोलते हैं? T1, मतलब पहला वाला नंबर। तो पहला नंबर कितना है? -12। तो ए का उत्तर हमारे पास आ गया कितना? -12। अब डी मतलब ये जो घटाने पे सबका उत्तर निकाले ना कितना, 7, इसी को तो डी बोलते हैं। तो हमारा जो डी है, अच्छा डी को क्या बोलते हैं? सामान्य अंतर। क्या बोलते हैं? सामान्य अंतर बराबर डी। तो डी का मान कितना है? 7। तो डी का मान मेरे पास निकल गया 7। तुमको कौन सा पद निकालना बेटा? 20वां। इसे लिखते कैसे हैं? 20वां पद मतलब होता है T20, ये मेरा 20वां पद। अब आपको पता है बेटा, टी के बगल में जो नंबर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 3 चीजें तुम्हारे पास में मिल गई। ए का मान कितना है? -12। डी का मान कितना है? 7। एन का मान कितना है? 20। चाहिए तो तीनों को अच्छे से लिख लो। चलो ठीक है, लिख लेता हूँ। ए का मान कितना? ए का मान -12, ए का मान -12, डी का मान कितना? 7, और एन का मान कितना? 20। और मैं कौन सा पद निकाल रहा हूँ बेटा? T20। कौन सा निकाल रहा हूँ? T20। 20वां मतलब होता है T20। चलो वो सूत्र इस्तेमाल करो। यहाँ पे लिखोगे बेटा सूत्र से, ऐसे लिख लो, सूत्र से। फॉर्मूला देखो,
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी। ध्यान से देखो बेटा फॉर्मूला। अच्छा टी एन का मान कितना है 20, तो एन की जगह पे कितना 20, ए मतलब -12 प्लस एन मतलब 20 माइनस एक रहने दो, देखो बेटा गुणा डी मतलब कितना 7। इसे हल करो, ये -12 दिख रहा है, -12 को रहने दो, प्लस रहने दो, 20 में से एक गया तो 19 गुणे कितना 7। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते पता है, एक बात याद रखना बेटा, सबसे पहले तुमको गुणा करना है, उसके बाद में प्लस करना है। गुणे और प्लस में सबसे बड़ा गुणा होता है। अब बच्चे बहुत गलती क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ना प्लस कर देते हैं, प्लस करने के बाद में जो आंसर आता है ना बेटा उसका गुणा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, गुणा करना है, भूलना नहीं बेटा, गुणा करोगे तो एक काम करो 19 का साथ में गुणा, 19 सत्ते 133 कितना होता है 133। ये -12 को रहने दो, 19 का गुणा साथ में करोगे तो 133। ठीक है, तो 133 प्लस माइनस माइनस 133 में से 12 घटाओगे तो 121 कितना 121, यानी कि मेरा आंसर निकल गया। तो बता 20वां पद कितना निकला 121। तो लास्ट में लिखोगे बेटा 20वां पद 121 है। तो अभी बता है तुम लोगों को ना, अगर पेपर में कभी भी सवाल आया कि पद निकालो, तो पद निकालने के लिए ना तुमको सिर्फ बेटा इतना करना है, इतना करने पे 2 मार्क्स मिलेगा, सिर्फ इतना ही बेटा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था कि पहले पता करके बताओ कि ये अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था बेटा। लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां, उसने ये नहीं बोला है कि ये चेक करो अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, डायरेक्ट बोलता है पद निकालो। तो तुमको सिर्फ इतना करने का है। आगे का क्वेश्चन बहुत ईजी, 2 मैं और बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा 2 और बता दे रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करोगे। कॉपी करो ये, स्टॉप करो ना। ठीक है अग्रम देखो बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम बेटा वैसे ही करना है, 12 16 20 24 कौन सा पद निकालना है, 24वां पद निकालना है। लेकिन अगर आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ध्यान से देखोगे ना, क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, उस क्वेश्चन में ना ये नहीं बोला है कि जांच करो कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, मतलब तुम्हें घटाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले किया था ना, डायरेक्ट तुम लोग 20वां पद निकालो। लेकिन 20वां पद निकालने के लिए तुम्हारे पास में 3 चीज होना चाहिए। अभी बता बेटा कौन सा 3 चीज होना चाहिए, ए डी और एन। ठीक है, एक काम करो, जो दिया गया नंबर है ना बेटा, सबसे पहले मान लो, मानो ऐसे माना, पहले वाले नंबर को क्या बोलते हैं T1 मतलब 12, T2 मतलब 16, T3 मतलब 20 और T4 मतलब कितना 24। इतना तो तुम्हें हर सवाल में करना है। ठीक है, इतना क्या करोगे, हर सवाल में करोगे। अब ए कहां से मिलेगा बेटा, ए को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद, क्या बोलते हैं प्रथम पद, तो प्रथम पद को बोलते हैं ए। तो ए को हम लोग क्या बोलते हैं T1। बताओ ए का मान कितना आ गया 12, तो ए का मान कितना आया 12। अब डी कैसे मिलता है, डी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाओ, तीसरे वाले में से दूसरे वाले को घटाओ, चौथे वाले में से तीसरे वाले को घटाओ, तुमको डी मिल जाएगा। लेकिन सबको घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जन को घटाओ, क्योंकि ये पहले से अंकगणितीय श्रृंखला है। तो मैं काम करता हूँ, बस दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाता हूँ। अब दूसरा वाला मतलब क्या बेटा, T2 माइनस T1। अगर ऐसा घटाऊंगा तो मेरे को कौन मिलेगा, डी। चलो T2 मतलब कितना 16 माइनस 12, 16 में से 12 गया तो 4, तो डी का मान कितना आया 4। अब बताओ मुझे कौन सा पद निकालना है, 24वां पद मतलब क्या होता है T20, क्या होता है T20। चलो तो 3 चीज मेरे पास में आ गई, ए का मान कितना आया 12, इसके बाद डी का मान कितना आया 4, इसके बाद में एन का मान कितना आया 20। अब क्या करोगे बेटा, अच्छा 24वां पद निकालना है, सॉरी 24वां, तो 20 की जगह कितना लिखोगे 24वां, यहाँ पे लिखो 24वां। ठीक है, चलो फॉर्मूला यूज करो बेटा, क्या लिखोगे, सूत्र से क्या फॉर्मूला है, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब ध्यान दो, t को रहने दो, n का मान कितना है 24 बराबर a का मान कितना है 12 प्लस n का मान कितना है 24
-1 गुणे डी, डी का मान कितना 4। देखो ये 12 को रहने दो, प्लस को रहने दो, 24 में से 1 गया तो 23, 23 गुणे 4। कविता पहले गुणा करोगे कि प्लस करोगे बेटा? पहले गुणा बेटा, भूलना नहीं, ठीक है? गुणा कंपल्सरी, पहले गुणा करो, ठीक है? गुणा कर देखो, 4 तिहाई 12, 12 का 2 हासिला 1 के, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना 9, 23 का गुणा 4 में करोगे तो 92 आएगा, करके देख लेना, ठीक है? अब प्लस यहाँ पे कितना बेटा 12, अब 12 में अगर 92 जोड़ोगे ना तो शायद तुम्हारा 104 आएगा। कितना आएगा 104, यानी 24वां पद कितना निकला 104। इतना छोटा सा है, कुछ भी कठिन नहीं बेटा, पद निकालना बहुत आसान है, ठीक है? कॉपी करो फट से। धनुष देख बेटा, नंबर देखो पहले कितना है, 7, 13, 19, 5। कौन सा पद निकालना है 19वां। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, लेकिन उससे पहले क्या करोगे, जैसे करते थे बेटा, क्या लिखते हो माना, और इसके पहले साइड में लिख देना हल। शांत रहो, चिल्लाओ मत। माना T1, T1 का मान कितना है 7, T2 का मान कितना है 13, T3 का मान कितना है 19, और T4 का मान कितना है 25, ठीक है? ए मतलब क्या होता है बेटा, प्रथम पद। क्या होता है प्रथम पद, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं T1 बोलते हैं। तो ए बताओ, ए का उत्तर कितना है 7, तो ए का उत्तर हम लोगों ने निकाल लिया 7। अब डी निकालने के लिए आप क्या करते हो, T2 माइनस T1। T2 मतलब कौन 13, T1 मतलब 7, तो 13 में से 7 गया तो 5 या 6, तो डी का मान कितना निकला बेटा 6। क्या निकला 6। कौन सा पद निकालना है मेरे को 19वां। 19वां पद मतलब क्या होता है T20। चलो ठीक है, 3 चीज कौन सा है लिख लो पूरा। ए का मान कितना 7, डी का मान 6, टी के बगल वाले को एन मतलब 20। अरे कंफ्यूज कर रहे यार, 19वां पद, ठीक है? यहाँ पे कितना लिखोगे 19। एक कविता, और क्या नाम है बेटा, तुम लोग के चक्कर में ना मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, बार बार मैं तुम लोग को देख रहा हूँ, मैं क्यों तुम आवाज कर रहे हो, मेरा ध्यान तुम लोगों पे कब से है, हाँ उसी चक्कर में गलती भी हो रहा है। ए का मान कितना है 7, डी का कितना दिया है 6, एन मतलब 19, ठीक है? अभी क्या करोगे, सूत्र से क्या फॉर्मूला है, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना 19, ए मतलब 7, एन मतलब 19 माइनस 1 गुणे डी मतलब कितना 6, 7 रहने दो, प्लस 19 में से गया तो 18 गुणे 6, तो 7 प्लस 18 छका गुणा करके बताओ 18 कितना होता है। अभी पहाड़ा तुम लोग को याद करवाओ। एक 108 कितना 108, 108 में 7 जोड़ो कितना आएगा 115। इसका मतलब 19वां पद कितना बेटा 115 है। बस ऐसे ही सेम इसको करोगे, तो स्टार्टिंग में तुम लोग लिख लेना, ठीक है? ये जो करते हो ना ये सब निकाल लेना, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। ए का मान कितना है 9, और डी का मान कितना है पता है, 4 में से 9 घटाओगे बेटा, T2 माइनस T1 करोगे तो 4 माइनस 9 ये -5 आएगा, बोलना नहीं, ठीक है? -5। तो और n कौन सा पद निकालना है तुमको 27वां, यानी कि T27। चलो ए का उत्तर कितना है 9, डी का मान कितना -5, और n का मान कितना बेटा 27। अब क्या यूज करोगे सूत्र, यहाँ पे लिखो सूत्र से, तो क्या फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। एन मतलब 27 बराबर ए मतलब 9 प्लस एन मतलब 27 माइनस 1 गुणे डी मतलब -5। ये 9 को रहने दो, प्लस 27 में से 1 गया तो 26 गुणे -5 9। अब ध्यान दो बेटा,
प्लस माइनस माइनस। 26 का गुणा 5 में, देखो 5 6 30, 30 का 0, हासिल लाइन 3 के, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, तो 26 का गुणा 5 में करोगे ना बेटा 130 आएगा। करके देख लेना। 130 में से 9 निकाल दो, कितना आएगा? 121। लेकिन बड़ा नंबर कौन है बेटा? 130। माइनस है तो माइनस, इसका मतलब 27वां पद अपना निकला -121। तो लास्ट में लिख दिया करो 27वां पद 121 है, 27वां पद -121 है। ठीक है, कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 6वां, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान दो। 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या 5 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी? अच्छा, 3 अंकों वाली संख्या बेटा 100 से चालू होती है, पता है ना, और लास्ट कहाँ पे खत्म होती है? 999। 3 अंकों वाली संख्या 100 से चालू होती है, लास्ट नंबर कितना बेटा? 999। तो आपको ये पता करके बताना है कि 100 से स्टार्टिंग और 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 के पहाड़े में आती है। अच्छा एक बात बताओ, 1 से लेके 50 के बीच में, जैसे कि 5 दहा में 50, 5 दहा में 50, यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में 5 के पहाड़े में कुल कितनी संख्या आती है? 10 आती है, 10 आती है। तो 1 से लेके 100 के मतलब 1 से लेके 100 तक इनके बीच में 5 के पहाड़े में कितने आएंगे टोटल? 20। वापस से बता रहा हूँ, 5 के पहाड़े में 5 दहा में 50, यानी 1 से लेके 50 तक के नंबर में 5 के पहाड़े में आने वाली कुल संख्या कितनी है? 10 है ना। तो 1 से लेके 100 के बीच में कितनी होंगी? 20, 10 इसमें 20। तो अब तुमको ये बताना है कि 100 से स्टार्टिंग करना है और लास्ट 999 खत्म करना है। तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी जो 5 के पहाड़े में आती होंगी? बहुत बच्चे बेटा मन में कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 से लेके 100 के बीच में 20 आती है, ठीक है। अब 100 से स्टार्टिंग करो तो 100 से लेके 200 के बीच में कितना आएगा? 20। 200 से लेके 300 के बीच में कितना? 20। तो ऐसे करते करते ना लगभग 9 बार जाओगे। 9 कितनी बार? 9 बार। 9 बार 100 से स्टार्टिंग करोगे, लास्ट 9 बार में। तो अभी 9 बार में जाओगे ना, और 100 1 से लेके 100 के बीच में टोटल 20 संख्या आती है, तो 20 का गुणा 9 में करोगे तो 180 आता है बेटा। कितना आता है? 180। बहुत बच्चे इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर कितना है? 180 है। अब इसको निकालना कैसे? देखो 3 अंकियां कहां से चालू होती है? 100 से। ठीक है, पहले तुम लिखो, क्या लिखोगे? देखो माना, ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन कैसे करना है। माना 3 कितने बेटा? माना 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 5 से विभाज्य संख्या। देखो विभाज्य संख्या 3 अंकों वाली कहां से स्टार्ट होती है? 100। चलो ठीक है 100। अच्छा 100 के बाद में 101 आता है, 102 आता है, लेकिन 5 के पहाड़े में थोड़ी ना आता है। 105 आता है। कौन आता है? 105। 105 के बाद में बेटा 110, फिर 115, लास्ट 999 नहीं आता बेटा। 999 के पहले 998, वो भी नहीं आता। 995 आएगा। कितना आएगा? 995। ये तुम्हारा है। कितना डाउट है बेटा? नंबर कैसे पता करना है? 3। हाँ, ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? आगे कंटिन्यू है, तुमको लिखने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। इसका मतलब होता है कंटिन्यू। तो 100 से स्टार्टिंग किया, 995 पे खत्म किया, ठीक है। अब तुमको ये पता करना है कि कुल कितनी संख्याएं होंगी। अब याद रखना बेटा, कभी भी पेपर में अगर पूछा जाता है ना कुल कितनी संख्याएं हैं, इसका मतलब वहां पे तुमको n निकालना है। n निकालना बेटा, n का मान नहीं पता तुमको, क्या निकालने का है? n निकालना है। कोई भी क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाता है, ये पता करके बताओ कि कितनी संख्या 5 के पहाड़े में जाती है, कितनी संख्या 4 के पहाड़े में आती है, कितनी संख्या 10 के पहाड़े में आती है। जरूरी नहीं है बेटा वहां पे 5, उधर पे कुछ और नंबर दे सकता है, 4 दे सकता है, 8 दे सकता है, तो कोई भी नंबर देगा। अगर पूछा जाता है कि कितनी संख्याएं होंगी, इसका मतलब वहां पे n निकालना। क्या निकालने का? n। ये दिमाग में बैठा के रख लो। चलो ठीक है, इतना कर दिए। इतना करने के बाद में देखो, इतना करने के बाद में अब ये जो पहला वाला जो नंबर है 100, 105, 110, 115, 995, ये कौन सी श्रृंखला में है बेटा? अंक गणती। कौन सी श्रृंखला में? अंक गणती। पहले लिखना पड़ता है, लिखो कि 100, 105, 110, 115 तथा 995 यह अंक गणती श्रृंखला में है, ठीक है बेटा।
अंक गणती श्रृंखला में है, इसलिए अच्छा बताओ T1 का मान कितना है 100, T2 का मान कितना है 105, T3 का मान कितना है 110, T4 का मान कितना है 105। आप ध्यान से सुनो बेटा, ये जो लास्ट में जो नंबर होता है ना, लास्ट में उस नंबर को बेटा ना TN बोलते हैं, ध्यान रखना बेटा, TN बोला जाता है, TN, N नहीं बोलते, TN बोलते हैं। तो लास्ट में जो बेटा TN है वो कितना तुम्हारा 995, भूलना मत बेटा, क्योंकि तुमको इस फॉर्मूले के अंदर में तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, लेकिन क्या निकालोगे पता है बेटा, N निकालो, क्या निकालोगे N। तो लास्ट वाले नंबर को हमेशा TN बोलते हैं। तो इसके जैसा एक एग्जाम्पल भी है तुम्हारे बुक में, वहां पे लिखा है ना 4 से विभाजित संख्या ज्ञात करके बताओ। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस 5 की जगह पे 4 लिखा है और 3 अंकों वाले की जगह पे 2 अंकों वाली बोला। अब दो अंकों वाली संख्या कहाँ से चालू होती है 10 से, और खत्म कहाँ पे होती है 99 पे। तो ऐसे भी बोल सकता है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या 4 से विभाजित कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, यही नहीं बेटा चेंज करके भी दे सकता है। ठीक है, चलो अब इतना करने के बाद में बताओ ए का मान कितना है 100, डी का मान बताओ कितना होगा, डी का मान क्या है T2 माइनस T1, तो 105 माइनस 100 कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। तो ए का उत्तर कितना निकला 100, डी का उत्तर कितना निकला बेटा 5। एन का उत्तर तुमको नहीं पता है, निकालना है, एन का उत्तर तुमको निकालना है, लेकिन क्वेश्चन ने तुमको दिया है जहाँ पे TN है वहां पे कितना रखोगे 995, कितना रखोगे 995। ठीक है, चलो अभी सूत्र इस्तेमाल करो। सूत्र से क्या फॉर्मूला है, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 गुणे D। अब ये TN दिख रहा है, इसके जगह पे कितना रखोगे 995। ए का मान कितना बेटा 100 प्लस N पता है क्या नहीं, माइनस 1 गुणे D का मान कितना 5। अब देखो ये 995 रहने दो, ये 100 को रहने दो, प्लस अच्छा गुणा करो, 5 का गुणा n में करो कितना होगा 5n, माइनस 5 एक कम 5, ये 995 को रहने दो। अच्छा 100 और 5 माइनस करने गए, 100 में से 5 गया तो 95 प्लस कितना 5 है, ये 95 दिख रहा है प्लस में, इधर लेके आओ, ये इधर जब यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे आके क्या होगा माइनस, वहां पे कितना बचेगा 5 है। अब बताओ 995 में से 95 निकालो कितना बचेगा 900 बराबर 5n। अच्छा 5 और n आपस में चिपके हुए, मतलब इनके बीच में गुणा है, 5 को इधर पे लेके आओ, जब 5 यहाँ पे आएगा ना तब 5 यहाँ पे आएगा बेटा, तो ये तुम्हारा 900 के कहाँ पे आएगा नीचे, और वहां पे कितना बचेगा n। देखो 5 एक कम 5 एक कम 4, अरे 5 एक कम 5, ये कितना था 9, तो कितना बचेगा 4 वहां पे गया तो 40, 5 अठे 40, जीरो को बढ़ा लो, 5 के पहाड़े में 900 बेटा 180 बार में आता है। इसका मतलब तुम्हारा जो n का उत्तर निकला वो कितना निकला 180, यानी कि 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या 5 से विभाजित संख्या कुल कितनी संख्या बेटा 180 है। तो लास्ट में लिख दो, इसलिए 3 अंकों वाली कौन सी प्राकृतिक संख्या कुल 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या 5 से विभाजित कुल 180 संख्या है। कितना 180 संख्या है, इतना बेटा करना है, तब जाके तुमको 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको भी, स्टॉप करो। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7वां किस तरीके से आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 7वें की तरह ना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3 में एक क्वेश्चन और है, सेम टू सेम ऐसे ही है, बस वहां पे आपको फॉर्मूला दूसरा यूज करना। तो पहले क्वेश्चन को समझे क्या करना है। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 है तो 41वां पद ज्ञात करो। अच्छा 41वां पद मतलब क्या होता है, T41 मैंने आपको पहले सिखाया था। 41वां पद ज्ञात करो, 12वां पद ज्ञात करो, 14वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको बेटा ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही समझाया था, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए तुम्हारे पास में 3 चीज होना चाहिए।
एक तो मैंने बताया था बेटा ए, और एक बताया था डी, और एक बताया था एन। ये तीन चीजें जब तक आपके पास में नहीं है तब तक आप पद नहीं निकाल सकते हो। अब तुमसे 41वां पद बोला है, 41वां पद निकालने के लिए तीन चीजें होना चाहिए, ए, डी और एन। हालांकि आपको पता है बेटा टी के बगल में जो नंबर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एन का मान तो तुमको पता है, तो क्या नहीं पता है तुमको, ए और डी। तो सबसे पहले तुम ना ए और डी निकालोगे, तब जाके तुम ये वाला सूत्र इस्तेमाल करके 41वां पद निकालोगे। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट उतना कठिन नहीं है। अच्छा देखो क्या बोला है, 11वां पद 16, ठीक है। अच्छा आपको एक, अब यहाँ पे एक हल ध्यान देना बेटा, क्या बोला है कि 11वां पद है ना वो कितना है, 16। अच्छा 11वां पद मतलब क्या होता है पता है, T11, ये बेटा कितना है 16, ऐसे 11वां पद कितना है 16। और एक देखो कुछ दिया था, क्या दिया था, 21वां पद, 21वां पद कितना है 29। इसका मतलब T21 बराबर 29 ना, 11वां पद 16 मतलब T11 बराबर 16, यानी T21 बराबर 20। अब क्या करो बेटा, इसमें ना सूत्र इस्तेमाल करो, वो सूत्र ध्यान दो, यहाँ पे लिखो सूत्र से, वहां पे भी लिखो कि सूत्र से। तो सूत्र बेटा, तो चलो ठीक है, सूत्र कौन सा है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, यहाँ पे भी इस्तेमाल करो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अच्छा n मैंने क्या बताया था, t के बगल वाले नंबर को 11, तो मतलब n की जगह पे क्या लिखोगे 11, a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अच्छा यहाँ पे जो T11 है उसका मान कितना है 16, तो T11 दिख रहा है, वहाँ पे डायरेक्ट लिखो बेटा 16, a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अब ये 16 को रहने दो, a को रहने दो, अब इस ब्रैकेट और d के बीच में गुणा है, तो d का गुणा n में, तो प्लस को रहने दो, तो d का गुणा n में करोगे तो बेटा dn। नहीं रुको, n का मान दिया है ना, n का मान है ना बेटा, n का 11 ना, तो n की जगह पे कितना 11 माइनस 1 और d, तो 11 में से 1 गया तो 10 का गुणा d में करोगे तो हो जाएगा 10d। तो इसको सही से लिख लो, पहले ये लिखो a प्लस 10d, ये कितना बेटा 16, इसको दे दो नंबर 1। अब ये याद करो पहले चैप्टर की तरह बन रहा है, पहला चैप्टर एक, यहाँ पे आ जाओ, इसमें भी सेम करते जाओ। तो n मतलब 21, तो 21 बराबर a प्लस n की जगह पे 21 माइनस 1 गुणे डी। अब T21 का वैल्यू कितना है 29 a प्लस 21 में से 1 घटाओ 20 का गुणा डी में करो 20d, तो इसको सही से लिखो a प्लस 20d बराबर 29, इसे दे दो नंबर 2। अभी तुम्हारे पास में दो समीकरण बन गया, एक ये और एक ये, दोनों को अच्छे से लिखो। तो अच्छे से यहाँ पे लिख लो a प्लस 10d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिखो साजिया a प्लस 20d बराबर 29, ये समीकरण नंबर 2। अगर देखोगे तो पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या करते थे, दो में से किसी एक को सेम करते थे, याद है। यहाँ पे a और a देखो पहले से सेम है, क्योंकि इसके पास में कोई नंबर नहीं है, तो इसके चिन्ह को देखते थे, इनके पास कुछ नहीं है, प्लस है, सेम है। और मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर सेम चिन्ह रहता है तो घटाया जाता है। तो एक काम करो, दो में से एक को घटा दो, तो यहाँ पे लिखो समीकरण दो में से एक को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 2 पहले लिख दो, a प्लस 20d बराबर 29, समीकरण नंबर 2, और ये a प्लस 10d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। घटाते समय नीचे चिन्ह आता है ना, माइनस माइनस माइनस, ये काट दो, प्लस को भूल जाओ, प्लस माइनस माइनस, 20d में से 10d निकालो, 10d, 29 में से 16 घटाओ, 13, कितना आएगा 13। 10 को उधर भेजो बेटा,
10 वहां पे जाए कितना होगा, भाग। ठीक है, तो डी का मान मैंने इतना निकाला, इसे कुछ मत करो, इसे समीकरण नंबर 1 में रख दो, प्यार से रख दो बेटा। फिर यहाँ पे आगे का काम देखो, आगे का। ठीक है, आगे का डी का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले कॉपी करो, समीकरण 1 पहले कॉपी करो। a प्लस 10d बराबर कितना, 16। a प्लस 10 गुणे डी का मान कितना, 13/10, तो 13/10 बराबर कितना, ये 10 और ये 10 काट दो। ठीक है, ये 10 और 10 काट दिया। ठीक है, 10 और 10 कट गया, क्या बचा, a प्लस 13 बराबर 16, प्लस 13 उधर भेजो, प्लस 13 वहां गया तो माइनस। बताओ ए का उत्तर कितना है। ठीक, तुमको दो चीज चाहिए था, एक ए चाहिए था और डी चाहिए था। डी तो हम लोगों ने निकाल लिया, ए भी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, 41वां पद। इसलिए देखो 41वां पद, तो अपने पास में ए का मान निकल गया 3, डी का मान निकला 13/10 और एन का मान कितना निकला बेटा, 41। अब सूत्र इस्तेमाल करो, सूत्र से, तो सूत्र टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो एन का मान कितना बेटा, 41, तो टी एन की जगह पे 41, ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान कितना है 41 माइनस ए गुणे डी का मान कितना है 13/10। अब ये 3 को रहने दो, प्लस 41 में से किया तो 40 गुणे 13/10, 10 एकम 10, 10 चौक 40, तो 3 प्लस 4 गुणे 13, तो 3 प्लस 13 चौका 13 चौका 52, कितना था बेटा 52, 52 और 3 कितना हो गया 55, यानी 41वां पद कितना है। ये छोटा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ कंप्लीट करो, स्टॉप करो, हो जाता है। ठीक, देखो साजिया तू तेरा बात बहुत ज्यादा मार खाएगी अभी। ये हल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या पता है कि स्टार्टिंग का नंबर तो दिया हुआ है, इस नंबर की मदद से तुम दो चीज निकाल सकते हो, एक ए और एक डी। पहले वाले नंबर को ए बोलते हैं और घटाने पे जो उत्तर आता है डी बोलते हैं। तो आपको क्या निकालना है कि ये -151 कौन से क्रमांक का पद है। इसका मतलब क्या होता है, अभी हम लोगों ने शायद निकाला था कि टी 41वां जो है 55 है, अभी निकाला। तो इस बार तुमको बेटा ये नंबर दिया हुआ है, तुमको ये निकालना है, ये यहाँ पे ये गायब है। इसका मतलब क्या कि टी यहाँ पे कोई नंबर है जिसका नंबर -151, तो बताओ टी के बगल में कौन रहता है, एन। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालने का, एन निकालना है। ठीक है, मतलब ये -151 दिया हुआ है, जैसे टी 41वां कितना था, जो ये 41वां पद है वो कितना है 55। तो यहाँ पे पूछा गया कि -151 किसका पद है, जैसे 55वां जो पद है ये किसका पद है 41 का, ये भी किसी न किसी का होगा, तो वो नंबर तुमको पता करना है, तो वो नंबर हमें पता नहीं, तो यानी कि हमें उसे एन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, माना T1 बराबर 11, T2 बराबर 8, T3 बराबर 5, T4 बराबर 2। अब इतना तो पता है कि पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं T1, ये कितना बेटा 11, तो एक का उत्तर कितना आया 11। बी निकालने के लिए आप T2 माइनस क्या करते हो T1, तो T2 मतलब 8 माइनस 11 कितना आएगा 3, तो डी का उत्तर निकल गया। आपको क्या निकालना बेटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट करो क्या, सूत्र से, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। देखो टी एन आपको ये पूरा का पूरा पता है बेटा, पूरा का पूरा कितना है -151। ए का मान कितना है 11,
n नहीं पता, और d का मान कितना बेटा 3, -151 रहने दो, 11 प्लस 3 का गुणा n में करोगे 3n माइनस 3 एक कम 3, तो -151, 11 प्लस में 3 माइनस में, 11 में से 3 गया तो 8 प्लस 3, 8 को इधर भेजो, यहाँ पे आएगा तो -3n, तो -151 माइनस माइनस प्लस, तो 151 और 8 कितना होता है? हाँ पक्का ना? माइनस माइनस प्लस ये बड़े नंबर का चेन रहेगा ना, बराबर कितना 3n। देखो 3 को इधर भेजो, 3 यहाँ पे आएगा तो भाग, वहाँ पे कितना बचेगा n, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 3 3 का हाँ, गुड स्टॉप कर जल्दी। इसका उत्तर बताओ मेरे को, मैं डाउट दे रहा है। यहाँ पे रॉन्ग क्या हो पता है? अच्छा T2 माइनस T1 किए थे ना, तो T2 8 और 11, 11 में से 8 गया 3, लेकिन 11 बड़ा नंबर है बेटा, ये माइनस लगाना भूला था। अब जहाँ पे D है वहाँ पे कितना आएगा -3, ये गड़बड़ हुआ देखो, तो -3 का गुणा n में करोगे तो ये जो प्लस में है ना ये माइनस, और माइनस माइनस किस में जाएगा प्लस में, तो फिर अब 11 और 3 दोनों जुड़ जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, यहाँ से रॉन्ग हुआ है, ठीक है, सिंबल छोटा सा गलती करोगे पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। -151, 11 और 3 दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 14, -3, 14 प्लस में इधर लेके आओ, 14 प्लस में यहाँ पे आया तो माइनस, वहाँ पे -3, माइनस माइनस प्लस, 151 में 14 जोड़ो कितना होता है? हाँ 165 बराबर -3, 151 बड़ा है ना, माइनस है तो माइनस, दोनों माइनस को कट कर दो, तो 165 बराबर 3, 3 और n के बीच में गुणा है, 3 को इधर लेके आओ, जब 3 यहाँ पे आएगा तो 165 के कहाँ पे आएगा नीचे, वहाँ पे 3 एक कम 3, 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता 15, 3 बचे 15, ये 16 था, एक बच गया, एक वहाँ पे गया 15, 3 बचे 15, तो बताओ n का उत्तर कितना आया 55, यानी कि ये 151 कौन से क्रमांक का पद है? तो 151, ठीक है, यहाँ हाँ ध्यान दे 55वें क्रमांक का पद है, कॉपी करो। दस से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाजित है? 4 से विभाजित मतलब 4 के पहाड़े में आने वाली संख्या 10 से और 250 तक। तो देखो 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता बेटा, 4 के पहाड़े में 12 से चालू होता है, 12 16 ना, तो यहाँ से लिखो हल, देखो 4 से विभाज्य, क्या विभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 12 16 20 24, लास्ट बेटा 250 नहीं आता, 250 के पहले पता 248 है, कौन है 248, 250 4 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 250 नहीं लोगे, तो 250 से कम कौन आता है 239, ये आता है, लेकिन ये भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, तो इससे कम कितना 48, ठीक है, इससे कम कितना 48, तो 250 नहीं आता, 250 के पहले कौन आता है 239, लेकिन ये भी नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया 248 लिया हुआ, तो इसीलिए लास्ट तुम्हारा जो संख्या आएगा वो 248। तो अभी यहाँ पे आपको क्या निकालना है? 4 से विभाजित कुल कितनी संख्या। मैंने आपको पहले भी बोला था कि इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, उसमें बोला गया था बेटा 5 से विभाजित कुल कितनी संख्या बताओ, इसका मतलब वहाँ पे n निकालना था, तो यहाँ पे भी सेम करना है, तुमको n निकालना है।
तो अभी आपको पता है बेटा, आगे जैसे हम लोग करते थे ना वैसे ही माना T1 बराबर कितना 12, T2 बराबर 16, T3 बराबर 20 और T4 बराबर 24। लास्ट में जो ये होता है ना बेटा, इसे पूरा TN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरा TN टोटल। तो इसलिए ए को हम लोग क्या बोलते हैं? T1। तो ए का उत्तर कितना आया? 12। अब बी निकालने के लिए T2 माइनस क्या करते हैं? T1। तो बताओ T2 कितना है? 16 माइनस 12 कितना आएगा? 4। तो डी का उत्तर भी निकाल लिए 4। अब डायरेक्टली क्या करोगे? इसलिए सूत्र से तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। Tn पूरा कितना रखोगे? 248। ए मतलब 12, n आपको नहीं पता, डी पता है क्या? 4। तो ये 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा n में करो 4n माइनस 4 एक कम 4। तो ये 248, 12 में से 4 घटा दो 8 प्लस 4n। 8 प्लस में बेटा यहाँ पे लाओगे तो माइनस, वहाँ पे 4n। तो 248 में से 8 निकालो 240 बराबर 4n। 4 को यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ पे आके भाग, क्योंकि यहाँ पे गुणा 4 एकम 4, 4 छंग 24, जीरो को बढ़ा लो, यानी कि n का उत्तर कितना आया? 7। अब लिखोगे इसलिए, लास्ट में एक लाइन लिखोगे, इसलिए 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में जहाँ पे कितनी है ना, वहां पे कितना लिखोगे? 60 संख्याएं 4 से विभाजित है। ये ऊपर वाली लाइन नीचे लिखोगे, बस लिखोगे 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में 60 कितना लिखोगे? कितनी की जगह पे 60 संख्याएं 4 से विभाज्य। कॉपी। अभी इस क्वेश्चन में देखो, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सामान्य अंतर ज्ञात करो। अच्छा, सामान्य अंतर निकालना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डी। तुमको डी निकालना बेटा। डी कैसे निकालोगे? उसके लिए क्वेश्चन वाले ने आपको हिंट दिया हुआ है कि 17वां पद जो है ना, वो 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब समझते हो कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 कितना है? अधिक है। ये आपको एक हिंट दिया हुआ है, जिसे हम लोग बोल सकते बेटा दिया है। क्या है ये? दिया है। अच्छा, 17वां पद, 17वां पद, एक काम करो, पहले 17वां पद निकालो और इसे बेटा दे देना नंबर 1। क्या दोगे? नंबर 1। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो पहले 17वां पद निकालो। तो फॉर्मूला यूज करो, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। अच्छा, Tn, n मतलब कितना? टी के बगल में 17 ना, तो 17वां, तो a प्लस n मतलब 17 माइनस 1 और डी। तो T 17 बराबर a, 17 में से 1 गया तो 16, 16 का गुणा डी में करो 16 डी। इसको दे दो नंबर 2। अब 10वां पद निकालो। इसी प्रकार 10वां पद, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। टी कितना? 10 बराबर n की जगह पे 10 माइनस 1 डी। तो फिर T10 बराबर a कितना आएगा? 9 डी। इसको नंबर 3 दे दो। अब पहला वाला उठा लो। पहले वाले में क्या हम लोगों ने लिखा था? T17 जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा, T17 कहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है, पूरा कॉपी करो। a प्लस 16 डी, 10वां किधर है? ये a प्लस 9 डी, तो a प्लस 9 डी प्लस कितना? 7। कहाँ से लिया? 2 तथा 3। यहाँ पे लोगे 2 तथा 3 से लिखना, ठीक है? 2 तथा 3 से। अब देखो a और 9 डी इधर लेके आओ, तो a प्लस 16 डी प्लस a अंदर आया तो माइनस, प्लस 9 डी अंदर लेके आओ माइनस, वहां पे बचेगा 7। ये माइनस है, ये प्लस है, काट दो। अच्छा, 16 डी के पास में प्लस है, 9 डी के पास में माइनस है, प्लस माइनस माइनस,
16D में से 9D निकालोगे ना तो 7D बराबर 7। ये 7 को उधर भेजो। 7 अगर दूसरी तरफ जाएगा ना बेटा तो कहाँ होगा? डिवाइड। 7 के पहाड़ में 7 कितनी बार में? 1। तो इसका मतलब सामान्य अंतर 1 है।